प्रणाम मित्रों। आज ध्यान के एक सूत्र पर बात करते हैं। जैसे छोटे बच्चे रस्सी कूदते हैं, दो बच्चे रस्सी घुमाते हैं, एक बच्चा बीच में उछलता है, जंप करता है, रस्सी आती है और बच्चा जंप करता रहता है। खास करके स्कूल में बच्चियां, यही विधि है। सुबह के समय अपने आंगन में या अपने रूम में या जहां भी आपको उपयुक्त जगह मिले, हाथ पैर धो लें। किसी भी विधि से जब हम गुजरें, भले हमने स्नान किया हो थोड़ी देर पहले, लेकिन जब हम किसी भी ध्यान की विधि से गुजरें, खासकर अपने घुटनों तक पैर धो लें, कोहनी तक हाथ धो लें और थोड़ा आंखों पे पानी मार लें, और उसको पोंछे भी नहीं, गीला ही रहने दें और आ जाएं उस स्थान पे जहां आप विधि से गुजरने वाले हैं। जैसे छोटे बच्चे जंप करते हैं, रस्सी फांदते हैं, वैसे जंप करना शुरू करें। दोनों पैरों से जंप करें। जब तक आप थक ना जाएं, जब तक बिल्कुल शरीर जवाब ना दे दे, जब तक ऐसा ना लगने लगे कि अब मैं गिर ही जाऊंगा, अब अगला जंप हो ही नहीं सकता, तब तक करें। पूरी ताकत लगा दें, 100% ताकत लगा दें। 99% से काम नहीं चलेगा। जब तक पानी 100% 100 डिग्री पे नहीं खुलाता है, तब तक वह वाष्पीभूत नहीं होता है। 99 डिग्री पे वो जल जाएगा, यूं ही वाष्पीभूत नहीं होगा। 100% ताकत लगा दें। मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे भी कई वीडियो में बात की है, अभी से कोई 4-5 महीने पहले मैंने मन से संबंधित 4-5 वीडियो बनाए थे। मन आखिर है क्या? मित्रों, मन नाम की हमारे शरीर में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई हमारा ऑर्गन नहीं है। मन नाम का शरीर में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम कहें कि यह मन है। मन है हमारे पूरे शरीर का जोड़। कानों से हम कुछ सुनते हैं तो मन निर्मित होता है। कहीं से मधुर संगीत सुना, विचार चला। विचार यानी कि मन। विचार कहां से चला? कान से हमने कुछ सुन लिया और हमारे अंदर विचार चला। विचार क्या चला? कितना अच्छा संगीत है या कितना खराब संगीत है। कोई किसी को गाली दे रहा है, आपके कान में पड़ गई, आपको लगा कि यार, आपके अंदर एक विचार आया कि ये क्या कर रहा है। कोई दरस आंख से दिखा, अगर उसकी अनुभूति सुखपूर्वक हुई तो भी एक विचार उत्पन्न हुआ कि कितना अच्छा दृश्य है। अगर वह आपकी आंख में रड़क गया तो भी एक विचार उत्पन्न हुआ। यानी कि आपके पूरे शरीर का जोड़ मन है। किसी रास्ते से जा रहे हैं, दुर्गंध आई, मन निर्मित हो गया, एक विचार आया कि दुर्गंध कितनी खराब है। कहीं से सुगंध आई, आह कितनी प्यारी सुगंध है, एक विचार उत्पन्न हुआ। तो विचार यानी कि मन, मन यानी कि विचार। और ये आते कहां से हैं? ये हमारे शरीर में नाक के द्वारा, स्वादेंद्रिय के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, या हमारे शरीर में किसी चींटी ने काट लिया, यानी कि हमारा पूरा शरीर मन है। और हमारे शरीर में जो भी घटता है उससे एक विचार निर्मित होता है और वह विचार मन है। इस शरीर को ही थका दो, इतना जंप करो, पूरा भाप बना दो, 100 डिग्री पे पहुंच जाओ। अब जब ये शरीर ही थक गया तो मन थक गया।
यूं आप बैठ जाएं, आप ध्यान करते हैं, बैठ जाते हैं पालथी मार के, अब तक जितने विचार नहीं चल रहे थे उससे 10 गुनी रफ्तार से विचार चलना शुरू हो जाते हैं। एक विचार समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा नया विचार आ गया, सतत श्रृंखला विचारों की चलना शुरू हो जाती है। और फिर आप उन विचारों से ही लड़ते रहते हैं और उसको आप ध्यान कहते हैं, और ध्यान तो घटता है नहीं। और ये विचार समाप्त ऐसे हो नहीं सकते हैं। जहां से विचार आ रहे हैं उस स्रोत को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, उस लीकेज को जब तक हम नहीं भरेंगे, तब तक ये समाप्त नहीं होंगे। तो फिर क्या करें? इस शरीर को थका दो। इससे दो बात होंगी, एक तो मन थक जाएगा, यानी कि शरीर थक गया तो मन भी थक गया। आपने देखा होगा जब आप कोई बहुत मेहनत का काम कर लेते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है आपको नहीं सुनाई पड़ता है, आप इतने थक गए हैं कि इंद्रियां काम ही नहीं कर रही हैं। तो एक तो शरीर थक जाएगा तो मन कुछ देर के लिए अस्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा, आपके पैरों में के जो तलवे हैं वहां ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। जब आप जंप करते हैं वो स्रोत जागृत होते हैं, ऊर्जा गति करने लगती है ऊपर की ओर। इसलिए आपने देखा होगा भगवान बुद्ध को जितनी भी मूर्तियां आपने देखी हैं वो पद्मासन में बैठे हैं। पद्मासन एक बड़ी वैज्ञानिक विधि है, कैसे पैरों को रख के बैठना है कि ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने लगे। आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। बहुत सारे विजातीय द्रव्य जो हमारे घुटनों में दर्द का कारण बनते हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वह जो आमनीय अवस्था है, जैसे ही शरीर थक जाता है तैसे ही मन गिर जाता है, विचार गिर जाते हैं, और जैसे ही विचार गिर जाते हैं तैसे ही आप एक दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हैं। और वही तो ध्यान है, चाहे आप जाने अनजाने कभी वहां प्रवेश कर गए हों या आप अब जानबूझ के वहां प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हों, तो जब तक आप थक ना जाएं तब तक आप जंपिंग करें, और जब थक जाएं तब लेट जाएं, क्योंकि बैठे तो अब रह नहीं सकते हैं आप पूरी तरह, लेकिन थक जाना है। शर्त यही है, जब बिल्कुल अगला कदम उठे ही ना, वह अवस्था आ जाए, वहीं का वहीं बिना समय गंवाए लेट जाएं, बिल्कुल सीधे लेट जाएं, हाथ अपने बाजू में फैला लें, हथेलियां ऊपर की ओर रखें, कानों से जो सुनाई देता है उसको सुने, सिर्फ सुने और कुछ ना करें। किसी बच्चे के रोने की आवाज, किसी गाड़ी की पों पों, किसी कुत्ते का भौंकना, सबको एक साथ सुने, कहीं भी अपने आप को कंसंट्रेट ना करें। कहीं से मधुर ध्वनि आ रही है, कहीं से अप्रिय ध्वनि आ रही है, तो मधुर ध्वनि आ रही है तो वहां कंसंट्रेट हो गए, नहीं, कंसंट्रेट नहीं होना है, एकाग्रचित नहीं होना है, सारी चीजों को इकट्ठा सुनना है। और जैसे ही आप उन सारी चीजों को इकट्ठा सुनने की तैयारी करेंगे तैसे ही आप अतल में उतर जाएंगे। वही ध्यान है, ध्यान में आप प्रवेश कर गए। अभी मैं दर्जन भर विधियां आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए ही बता रहा हूं। जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे फिर आगे ध्यान में गहराई से गति कैसे करें उस संबंध में फिर आगे बात करेंगे।
अभी कोई दर्जन भर विधियां मैं बताने वाला हूं। तो आज की विधि यही थी, अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।